हेलो एवरीवन, दिस प्रविदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग कस्टम एनिमेशन डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट में। सो इसके पहले वाला जो क्लासेस है उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम लोग जो है इसमें प्रीसेट्स जो होते हैं एनिमेशन जो पहले से दिए होते हैं आफ्टर में, वो हम लोग इसमें डाल के इसमें जो एनिमेशन जो कर रहे थे वो हम लोगों ने देखा था। अगर उसका ट्यूटोरियल आप लोगों ने देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप लोग उसको भी देख सकते हो। और पिछले जितने मैंने ट्यूटोरियल्स दिया है मैं कहूँगा कि उन सबको भी देख लो, क्योंकि वो सब भी जो है आपके बहुत काम आने वाले हैं ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या है कि कस्टम एनिमेशन का मतलब ये है कि जो हम लोग खुद से डालना चाहते हैं एनिमेशन, वो हम लोग कैसे डालेंगे किसी टेक्स्ट के ऊपर, है ना। लेयर पे तो हम लोग नॉर्मल डाल देते हैं, हम लोग टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं सेम चीज़। अगर आप लोग जाओगे टेक्स्ट यहाँ पे लेयर के अंदर, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हो। बट टेक्स्ट में क्योंकि एक जो टेक्स्ट है वो सब जो है आप कह सकते हो कि अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, एक एक पर्टिकुलर एक एक ये जो लेटर है उसके, तो उन सबको अगर हम लोग का एनिमेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बेसिकली बताने वाला हूँ, है ना। सो जैसे आप टेक्स्ट लेयर के अंदर जाओगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि दो ऑप्शन आप लोगों का बाय डिफॉल्ट स्टेप से मिलेगा, टेक्स्ट एंड ट्रांसफॉर्म। और टेक्स्ट के अंदर जो है इसके सारे एनिमेशन जो है वो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। वो कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा एनिमेट करके। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, दबा के रखोगे क्लिक को, तो यहाँ पे देखोगे कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस जो है इसके और खुल गए हैं। अब जो था ये पोजीशन, स्केल, स्क्यू, ये सारी चीज़ें तो पहले से थी, है ना। आप जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे पहले से ही थी स्केल, ठीक है। अब देखो स्केल करूँगा तो देखो ओवरऑल सबका सब स्केल हो गया। बट अगर मुझे पर्टिकुलर एक एक में स्केल चाहिए तो उसको मैं कैसे एनिमेट करूँगा वो भी हम लोग देखने वाले हैं ना। ओवरऑल में करना है तो हम लोग ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके सिंपल यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है इसके अंदर, इसमें जाके अगर हम लोग करना है तो ओवरऑल का हम लोग कर सकते हैं। बट एक एक को करना है तो हम लोग को यहाँ से करना पड़ेगा एनिमेट के अंदर, ठीक है। अब सपोज़ मैं ऐसा चाहता हूँ कि एनिमेशन जो हो वो कैसा हो, मतलब छोटा, मतलब जो कैरेक्टर है मेरा वो छोटे से बड़ा होते होते एक एक करके बड़ा होते जाए, और वो जो एनिमेशन है वो मेरा बन जाए। मतलब पहले टी बड़ा हो गया, फिर यू बड़ा हो गया, फिर टी बड़ा हो गया, ऐसे करते करते यहाँ से एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाए। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो एनिमेट में जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं लूँगा स्केल। मैं कुछ और भी दिखा दूंगा, सारे तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट दो तीन तो मैं दिखा दूंगा जो मेन है ना। तो स्केल को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब ये कंप्यूटर को समझ में आ गया कि हम लोग जो है स्केल को एनिमेट करना चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर के। कैरेक्टर इन द सेंस कि जो एक एक लेटर्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। तो अब जैसे देखोगे यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ एनिमेट में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया एनिमेटर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं था, ठीक है। मैं एक बार डिलीट करके फिर सबको दिखा देता हूँ। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं रहता है। जैसे आप यहाँ पे एनिमेट में जाके किसी भी चीज़ को चूज़ करोगे तो उसका यहाँ पे एनिमेटर 1 बोल के आ जाएगा ना। आप जितने चाहे उतने एनिमेटर लगा सकते हो, जितने चाहे उतनी प्रॉपर्टीज़ को आप एनिमेट यहाँ पे कर सकते हो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एनिमेटर के अंदर जाऊँगा मैं, यहाँ पर मुझे मिलेगा देखो स्केल, ठीक है। दो ऑप्शन मेरे को और मिलेगा, यहाँ पे रेंज सिलेक्टर मिलेगा और दूसरा वाला मिलेगा स्केल। अब स्केल का मतलब क्या, देखो जैसे मैं स्केल करूँगा हर एक कैरेक्टर अपने अपने इंडिविजुअली स्केल डाउन स्केल अप हो रहा है, दिख रहा है। ये चीज़ हम लोगों को ट्रांसफॉर्म के स्केल में नहीं मिल रहा था दोस्तों। यहाँ पे भी स्केल है, पर देखो ये ओवरऑल स्केल करके देगा आपको। और यहाँ पे जो ये स्केल है ये आपको एक एक पर्टिकुलर एक एक जो लेटर है आपका उसको स्केल करके देगा, है ना। अब क्या करना है, अब अगर मुझे चाहिए कि सारा का सारा एक साथ छोटे से बड़ा हो जाए तो कुछ नहीं, आप लोग यहाँ पे इसको 0 कर देना है, की लगा देना है। फिर जो जितने भी टाइम पे आपको चाहिए, लाइक 2 सेकंड में चाहिए तो उसको जाके आप बड़ा कर दो 100%। तो ये जो है सारा का सारा एक साथ हो गया, ठीक है। सबका सब एक साथ हो गया। बट अगर मुझे ऐसा चाहिए कि नहीं एक एक करके बड़ा होते जाए और मेरा लेटर जो है वो रिवील हो, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे जाने के बाद मैं स्केल को हटा लेता हूँ और यहाँ पे 100 कर देता हूँ। और यहाँ पे जब रेंज सिलेक्टर के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि स्केल का जो भी वैल्यू मैं रखूँगा वो कितने रेंज के अंदर होगा। यहाँ पे आपको दोस्तों दो यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन, दिख रही है ये हो गया मेरे स्टार्टिंग रेंज और ये हो गया मेरा एंड रेंज, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसको कर सकते हो, स्टार्ट एंड यहाँ से आप लोग कर सकते हो, है ना। अब जैसे कि अगर मैं कर देता हूँ मान के चलो स्केल इसका छोटा, अब मुझे ये जो इफेक्ट मैंने छोटा किया यानी 50% जो मैंने स्केल किया वो मुझे कितना के अंदर चाहिए वो मुझे जो रेंज सिलेक्टर यहाँ से मुझे बताना पड़ेगा, दिख रहा है इस टाइप से कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 50% जो टेक्स्ट है उसी में मुझे इतना चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। अब सपोज़ अगर आपको बीच का चाहिए, मतलब लाइक ऐसे, तो देखो इतना सा हो गया। मतलब 30%, 38% से लेकर 61% तक जितने टेक्स्ट थे उन सब का जो है साइज़ जो है वो 50 हो गया, है ना। तो ये जो है रेंज सिलेक्ट इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अब अगर सपोज़ मैं इसको करता हूँ 0, तो देखो सबका सब छोटा हो गया। अब अगर मैं इसको ले जाता हूँ कुछ ऐसे, मतलब एंड को मैं रखता हूँ 100% पे और स्टार्ट को रखता हूँ मैं 0% पे, तो देखो सारा का सारा छोटा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, नीचे जो ऑफसेट है, मतलब ये एंड और स्टार्ट ये तो चेंज नहीं होगा, बस मैं ऑफसेट इसका मैं स्टेप से चेंज कर सकता हूँ, दिख रहा है।
तो अगर मुझे इस टाइप से ऑफसेट अगर मैं इसका एनिमेट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन जो है वो आ जाएगा। तो एनिमेशन इसको कैसे देंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट मैं आऊँगा 2 सेकंड्स में और यहाँ पे ऑफसेट को जो है एनिमेट कर दूँगा 100% तक के। तो अब देखोगे जो एनिमेशन आया वो किस स्टेप का आ गया, इस स्टेप से। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको स्लो करना है फास्ट करना है। आपको स्लो करना है तो इसको दूर लेके चले जाओ कीज़ को, तो अब देखो स्लो हो जाएगा एनिमेशन जो है, देख रहे एक एक करके होगा। फास्ट करना है तो इस की को पकड़ के और सामने लेके जाओ, जितना सामने लेके आओगे उतना फास्ट हो जाएगा एनिमेशन। ठीक है, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ मैं, 1 सेकंड का हम लोग टाइम लेते हैं इसमें। ठीक है, अब आपको मोशन ब्लर डालना है तो जैसे मैंने कहा था इसको ऑन कर दोगे, ऊपर जाके लेयर का मोशन ब्लर अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे टॉगल स्विच कर लो एक बार, इसको ऑन कर दो, अब देखोगे मोशन ब्लर भी इसमें आएगा। ठीक है, एक लेटर में देखो मोशन ब्लर भी आप लोगों को दिखने लग जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों बेसिकली इस टाइप से हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है, सेटल होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, अगर मुझे ऐसा करना है। अब देखो दोस्तों ये जो एनिमेटर था, ये एनिमेटर किसके लिए हमने लगाया था, स्केल के लिए। ठीक है, सेम उसी तरह मैं दूसरा एनिमेटर लगा सकता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाके मैं करूँगा फिल कलर। ठीक है, अब फिल कलर का मतलब क्या है कि जो भी कलर मैंने यहाँ पे फिल करके रखा है, इसमें बाय डिफॉल्ट देखो ब्लू है, यहाँ पे फिल कलर, इसको फिल कलर बोलते हैं। और इसको अगर मुझे चेंज करना है, लाइक RGB में चेंज करना है, क्या इसका ह्यू चेंज करना है, क्या इसका सैचुरेशन चेंज करना है, या फिर इसका ब्राइटनेस चेंज करना है, मुझे इस पर्टिकुलर कलर के साथ क्या करना है मुझे वो बताना पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि धीरे धीरे इसका सैचुरेशन बढ़ जाए तो आप सैचुरेशन लोगे। अगर आप चाहते हो कि इसका ह्यू ही चेंज हो जाए, ह्यू का मतलब है कि अभी ये ब्लू है तो ब्लू से ये रेड हो जाए या फिर ग्रीन हो जाए, जो भी आपको चाहिए वो आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। RGB वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर कलर जो है हम लोग उस पर वो पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से मैं जाके लूँगा यहाँ पे फिल कलर और इसमें RGB, तो यहाँ पे देखोगे कि एनिमेटर 2 नाम से जो है फिर से जुड़ गया है। अब सेम जैसे मैंने पिछले बार किया था कि इसमें जो भी मुझे डालना था वैल्यू डालने के बाद फिर मैं रेंज सेलेक्टर से उसको एनिमेट कर दिया था, सेम यहाँ पे भी दोस्तों हमको वही करना है। हमको क्या करना है कि जो भी कलर अपने को जिस भी कलर में कन्वर्ट करना है अपने टेक्स्ट को, वो कलर आप यहाँ से बता सकते हो कि आपको किस भी कलर में चेंज करना है। सपोज मुझे ये कलर पे चेंज करना है, तो देखो ये पहले से हो गया। अच्छा, अब ये पहले से इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज उसको बताया नहीं कि कहाँ से कहाँ तक के तुमको करना है ना। तो अगर मैं 100 को कर दूंगा स्टेप से 0। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट ये कहाँ से हो, लाइक यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो एंड यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंड पे, तो ये यहाँ से एनिमेट होना स्टार्ट होगा, इसके पहले ये एनिमेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक की, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ तक के जो भी मेरा एंड का जो मेरा जो मार्कर है वो स्टार्टिंग में रहा, अभी तक कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। अब कलर मैं कहाँ चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक के, तो यहाँ पे जाने के बाद उसको कर दूंगा 100। तो अब देखो दोस्तों क्या होगा कि पहले जो है मेरा टेक्स्ट बड़ा हो के आएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज होते हुए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 एनिमेटर मैंने जोड़ दिया। आप चाहे तो इस टाइप से जितने चाहे उतने एनिमेटर जोड़ सकते हो। ठीक है, अब सेम अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे चाहिए लाइक रोटेशन, मैं रोटेशन में एक बार डाल के देखता हूँ, तो फिर ऐसा एनिमेटर 3 जुड़ गया। अब जो भी एनिमेटर 3 के अंदर होगा वो रोटेशन का वैल्यूज़ होगा, तो एक बार के लिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है थोड़ा थोड़ा करके रोटेट हो जाए ना, तो रोटेट देखो स्टेप से हो जाए या फिर इस साइड हो जाए, जैसा भी हो। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये रेंज सिलेक्टर फिर से जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग से मुझे नहीं चाहिए, मुझे कहाँ से चाहिए, जब ये ग्रीन हो गया उसके थोड़ा देर से। तो ग्रीन का जो था, ग्रीन का ये वाला था, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, तो थोड़ा आगे मैं ले लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको एंड का जो है यहाँ पे की लगा देता हूँ। तो यहाँ से जो है एनिमेशन मेरा स्टार्ट हो गया और कहाँ तक के जाएगा ये एनिमेशन, लाइक यहाँ तक के। ठीक है, अब मैं फिर से देखो करूँगा प्ले, तो पहले मेरा टेक्स्ट बड़ा हो गया, फिर इसका कलर चेंज हो गया, उसके बाद टेक्स्ट जो है वो टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि थोड़ा देर तक ये रहे, उसके बाद धीरे से ये ब्लर भी होते चला जाए, तो सेम यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ मैं। सेम यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ जाके के बाद मैं यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पे ब्लर बोल के ऑप्शन है, तो जैसे मैंने ब्लर जोड़ दिया एनिमेटर 4 भी आ गया यहाँ पे। ब्लर जैसे मैं करूँगा सेम जैसे कि मैंने बताया कि ब्लर जो है वो भी रेंज सिलेक्टर मैंने नहीं दिया था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो रेंज सिलेक्टर में जाऊँगा, स्टार्टिंग में 100 को यहाँ पे 0 कर लूँगा, और कहाँ से मैं चाहता हूँ ब्लर होना स्टार्ट हो, लाइक कि यहाँ पे हो गया, यहाँ तक मेरा पूरा रिवील हो गया। अब यहाँ से जो है ब्लर होना चालू हो, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड में की लगाऊंगा, मतलब यहाँ से मुझे स्टार्ट चाहिए एनिमेशन, है ना। अब मैं जाऊँगा थोड़ा सा आगे, यहाँ तक के मेरे को चाहिए कि पूरा का पूरा ब्लर हो जाए, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फिर से एनिमेशन हम लोग, पहले टेक्स्ट आया, फिर टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, उसके बाद टेक्स्ट टेढ़ा हो गया, उसके बाद टेक्स्ट जो है वो ब्लर होते चला गया, है ना। सेम अब जैसे ओपेसिटी भी आपको कम करनी है, मतलब ब्लर होने के साथ साथ ओपेसिटी भी कम हो जाए, तो सेम यहाँ पे एक और ऑप्शन, जैसे मैं आपको बताया एनिमेट में जाना है, यहाँ पे जाके ओपेसिटी ले लो। अभी जो है एनिमेटर 5 नंबर का एनिमेटर जुड़ गया होगा इसमें, सॉरी इसी के साथ जुड़ गया, तो उसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, मेक श्योर कि आपको कोई भी एनिमेटर सिलेक्ट ना हो, नहीं तो अगर एनिमेटर सिलेक्ट होगा तो दोस्तों उसके अंदर जो है चला जाएगा। जैसे कि अगर मैंने एनिमेटर 4 सिलेक्ट किया और यहाँ जाके मैं करूँगा ओपेसिटी, तो आप देखोगे कि इसके अंदर ओपेसिटी आ गया। ठीक है, तो ओपेसिटी का मेरे को अलग से चाहिए यहाँ पे,
तो या तो आप ये भी कर सकते हो दोस्तों कि ये जो, क्योंकि मैंने ब्लर किया था तो ब्लर के साथ साथ ओपेसिटी भी अगर आपको कम करना है, सपोज़ कि आप चाहते हो कि ब्लर जैसे जैसे हो उसके साथ ओपेसिटी भी कम हो जाए, तो यहाँ पे सीधा आप इसी एनिमेटर में अगर आप ओपेसिटी भी जोड़ दोगे तो भी वो उसके साथ सेम ही काम करेगा, है ना। तो एक बार के लिए मैं इसको अनडू कर देता हूँ। तो ओपेसिटी मुझे नहीं चाहिए था, ब्लर मुझे चाहिए था, ठीक है। आप चाहते हो कि ब्लर के साथ साथ ओपेसिटी भी कम हो जाए, तो यहाँ पे जाके फिर से एनिमेटर को सिलेक्ट कर लो, ओपेसिटी इसी में डाल दो, है ना, और इसको ओपेसिटी कर दो 0। तो देखो क्या होता जाएगा, पहले टेक्स्ट आया, फिर टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो गया और फिर ये ब्लर होते होते गायब हो गया। तो स्टेप से दोस्तों, जिस स्टेप से चाहे वैसा आप एनिमेशन बना सकते हो, जितना चाहे उतना एनिमेटर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे कैसे क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ डालनी है, उस हिसाब से प्रॉपर्टीज़ डाल के आप अपने हिसाब से जो भी है कस्टम एनिमेशन बना सकते हो, है ना। अब दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि कोई एनिमेशन जो है इसमें गड़बड़ हो गया है और आपको उसको हटाना है, तो कुछ नहीं, आप लोग यहाँ पे जो एनिमेटर दिख रहा है एनिमेटर 1, इसको आप डिलीट कर सकते हो। जितने भी एनिमेटर्स है जैसे आप डिलीट करते जाओगे उसका इफेक्ट यहाँ से चलता जाएगा और फाइनली जो है आपके पास एक नॉर्मल इमेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे भी जो आप लोगों का एनिमेशन दिखता है एनिमेशन एंड प्रीसेट्स के अंदर, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर, ये भी जो दोस्तों बनाया गया वो सब इसी टाइप से ही बनाया जाता है। जब आप ये लोग कोई पुटअप करोगे तो देखोगे ये सब भी इसी फॉर्म में आता है। एनिमेटर 1, उसके अंदर कुछ भी रेंज सेलेक्टर जो रहता है वो एनिमेट होकर रहता है। तो सारी चीज़ें जो दोस्तों ऐसे करके ही बनाए जाते हैं और उसके बाद उन प्रीसेट्स को सेव करके वो लोग रख देता है ताकि आप लोग उसको बाद में यूज़ कर सको, है ना। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।